अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शाह लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आईसीटी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लुकिंग इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये आईसीटी का लेक्चर नंबर 4 है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इनसाइड में जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स है 4 पार्ट्स। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनके 4 पार्ट्स होते हैं। ये जो 4 पार्ट्स हैं इनकी कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है, फुल डिज़ाइन कंप्यूटर बनता है, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर है, डेटा एंड यूज़र। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम हार्डवेयर पढ़ेंगे। हार्डवेयर के कुछ पार्ट्स हैं उनको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्डवेयर को देखेंगे कि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है। मैकेनिकल डिवाइस इन द कंप्यूटर, एनीथिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। मतलब कि ऐसा मैकेनिकल चीज़ जिससे हम देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। तो हमारे पास ये कोई भी चीज़ हो सकती है कंप्यूटर से रिलेटेड। डीवीडी हो सकती है। यहाँ पर पिक्चर्स में आपको मुख्तलिफ हार्डवेयर दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे पास हार्डवेयर है जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर यूज़ द सेम बेसिक हार्डवेयर। कंप्यूटर कुछ बेसिक हार्डवेयर्स को यूज़ करता है। हार्डवेयर कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट्स। ये जो हार्डवेयर हैं वो कैटेगराइज किए हुए हैं 4 पार्ट्स में। तो इन 4 पार्ट्स को हम अपने इस वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या काम है और ये क्या करता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम। मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल प्रोसेसर्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंडरी प्रोसेसर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर। ये क्या करते हैं, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें प्रोग्राम तक पहुंचाते हैं, उन्हें ले जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। मतलब कि प्रोग्राम को क्या इंस्ट्रक्शन मिला है उसे लोड करके प्रोसेस करके फिर उस प्रोग्राम को वो रन करता है। ये काम हमारा प्रोसेसर का। ये जो भी काम हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो सारे काम हमारे प्रोसेसर करते हैं। तो इसमें रैम का भी बहुत बड़ा रोल है, हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। अब मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल प्रोसेसर, मतलब कंप्यूटर्स में सेवरल प्रोसेसर लगे होते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं कंप्यूटर्स में, जिसमें हमारे पास सेंट्रल सीपीयू है और दूसरे हमारे प्रोसेसर हैं सेकेंडरी प्रोसेसर। प्रोसेसर जो बने होते हैं वो सिलिकॉन और कॉपर के बने हुए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये हमारे पास सिलिकॉन और कॉपर के ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेमोरी डिवाइसेस। तो मेमोरी डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, इनका क्या काम होता है। ये भी हमारे हार्डवेयर की पार्ट्स हैं, जो कि हमारे 4 पार्ट्स हैं। हम उन्हें आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आते हैं मेमोरी डिवाइसेस। स्टोर डेटा और प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या काम है, इसे हम रैम भी बोलते हैं। बेसिकली ये वॉलेटाइल होते हैं, स्टोर करंट डेटा एंड प्रोग्राम, मोर रैम रिजल्ट एंड फास्टर। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, मतलब कि ऐसी चीज़, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हो वो प्रोग्राम तब तक चले, उसे हम वॉलेटाइल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कोई चीज़। ये क्या करते हैं, मतलब करंट डेटा को होल्ड करते हैं। मतलब जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं और मैंने प्रेजेंटेशन सेव नहीं की, तो ये जो प्रेजेंटेशन जो मेरा बना हुआ है और सेव नहीं है, तो ये प्रेजेंटेशन मेरा फ़िलहाल मेरा जो है वो रैम में है। अगर अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो वापस मेरा कंप्यूटर खुलेगा तो क्या होगा, ये चीज़ मतलब कि मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। तो मतलब ये हमारे पास कुछ टेम्प्रेरी स्टोरेज हैं जो कि टेम्प्रेरी डेटा को होल्ड करते हैं। मोर रैम रिजल्ट्स इन फास्टर सिस्टम। मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास रैम होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास सिस्टम उतनी तेज़ी से काम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकेंड नंबर पे रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का काम क्या होता है, ये बेसिकली ये सिर्फ डेटा को रीड करते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज होते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के वो वाले फंक्शन को होल्ड करते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली चाहिए होते हैं, जिसमें हमारा बायोस आ जाता है। तो ये काम था रैम और रोम का।
तो रोम का एक और एग्जांपल हम आगे लेंगे जहाँ पर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि परमानेंट डेटा को होल्ड करते हैं। ये तो सिर्फ हमारा बायोस का एग्जांपल था रीड ओनली मेमोरी में। आगे इसका और भी एक एग्जांपल है, उसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये तीसरे नंबर हमारे हार्डवेयर हैं जो तीसरे नंबर पे आते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? बेसिकली इनपुट डिवाइसेस डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारे प्रोसेस तक जाता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड से मैं अपना नाम प्रिंट करूँगा SHAHID, तो क्या होगा, ये हमारे इनपुट हो गए। तो ये कहाँ जाएगा? ये हमारे पास प्रोसेसर जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा। तो ये प्रोसेसर क्या करेगा, इसे प्रोसेस करके और इसको आउटपुट देगा हमें। तो इसका आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस पे मिलेगा। तो ये हमारे डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास माउस भी आ जाता है और कीबोर्ड भी आ जाता है। तो ये जो हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के, इनके हमारे पास अलग से टॉपिक हैं। आपने आउटलाइंस पढ़े होंगे, वहाँ पर इनके अलग टॉपिक है। इन्हें हम मतलब अलग लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कीबोर्ड का क्या काम है, माउस का क्या रोल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिलीवर डेटा। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? डेटा को डिलीवर करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, जैसा कि मैंने अपना नाम प्रिंट करवाया है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड में मैं अपना नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमारे पास जो डिस्प्ले आएगा मॉनिटर पे, तो वो क्या होगा, डिलीवर होगा हमारे पास रिजल्ट जो कि डिस्प्ले होगा। तो बेसिकली यही हमारे पास आउटपुट का काम है। जैसे प्रिंटर हो गया कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी कीबोर्ड्स के थ्रू या मैंने एडिटिंग की, उसे मैंने जब आउटपुट मुझे करवाना है तो मुझे आउटपुट कहाँ से मिलेगा? प्रिंटर से हार्ड कॉपी मुझे मिलेगी। तो यही बेसिकली एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस के, और इनको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारे पास इनके टॉपिक्स भी हैं। और हमारे प्रिंटर का टॉपिक है हमारे पास, मॉनिटर का है, कीबोर्ड का है और माउस का है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी हमारे पास रोम की तरह काम करते हैं। ये जो हमारे हार्ड डिस्क होते हैं ये हमारे पास बेसिकली रोम होते हैं, हम इन्हें रोम भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। ये क्या करते हैं? डेटा और स्टोरेज, डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली, मतलब कि जब तक हम उस चीज़ को डिलीट ना करें तब तक वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। तो ये डेटा को मतलब परमानेंट होल्ड करते हैं। ये रैम से डिफरेंट होते हैं। जो रैम होते हैं वो हमारे पास वॉलेटाइल होते हैं और ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी ये मतलब जो हमारे पास डेटा पड़ी होगी वो वहीं पर ही पड़ी होगी, डिलीट नहीं होगी। तो यही बेसिक डिफरेंस थी दोनों के बीच में। और हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस के भी 2 टाइप्स हैं। इनके भी हमारे पास टॉपिक हैं आगे जो कि डिटेल्स में है, हम इन्हें डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के। एक मैग्नेटिक स्टोरेज है, दूसरा ऑप्टिकल स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज का काम क्या होता है और ये कौन से होते हैं? फ्लॉपी एंड हार्ड ड्राइव जो होते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मैग्नेटिक के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं, मतलब इसके अंदर मैग्नेट लगे होते हैं जिनके थ्रू ये डेटा को एक्सेस करते हैं। इसका एक टॉपिक है बेसिकली, उसमें मतलब कि फुल एग्जांपल पिक्चर्स के साथ मतलब बता रहे हैं कि कैसे मतलब मैग्नेट को यूज़ करते हुए डेटा को होल्ड करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज हमारे पास CD एंड DVD ड्राइव होते हैं जो कि लेज़र के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल से कुछ एग्जांपल्स थे और कुछ डेफिनेशन थे जो मुझे समझाने थे आपको। तो ये बेसिकली काम होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। और ये बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर है जिनके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। हमने वो डिटेल्स में पढ़े हैं, इतने तो डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।